बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। BA के इंस्टीट्यूट वीडियो चैनल आप देख रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन हमने कहा था कि दो तरह की होती है, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने साइकिल दिखाई थी कि इनपुट साइकिल साइन वेव होती है, आउटपुट साइकिल हमारे पास ये आती है। ठीक है, यानी कि ये आधी साइकिल पे काम कर रहा होता है इसमें। अच्छा, आज हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें भी ये दो तरीके की होती है। एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से हम करते हैं और एक ब्रिज रेक्टिफायर से। एक में हम ब्रिज लगाते हैं। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी इनपुट साइड यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग होती है और इसकी आउटपुट साइड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे पास 3 तारें होती है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये एक वोल्टेज की वायर, ये दूसरे वोल्टेज की वायर, ठीक है, और ये हमारे पास ग्राउंड की वायर, कॉमन वायर कहलाती है ये। इनपुट में हमारे पास 2 तारे, फेस और न्यूट्रल। ये मेरे पास सेकेंडरी साइड पे यानी कि आउटपुट साइड पे 3 तारे होती है। सेंटर वाली तार कॉमन होती है। ये मार्केट में अगर ये 12 वोल्ट का है तो 12/12 करके हम ले सकते हैं। 9 वोल्ट का है तो 9/9 इसको कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को। और सिंगल वाले को सिर्फ 12 वोल्ट कह लें या 9 वोल्ट कह लें। ठीक है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में हमारे पास ये तीसरी पिन जो कॉमन की तार होती है, कॉमन वायर होती है। इसमें हमारे पास हम 2 डायोड लगाते हैं, एक D1 एक D2। D1 में सेकेंडरी साइड पे इस पॉजिटिव वायर इससे लगाऊंगा और एक मेरे पास ये वाली वायर इससे लगाऊंगा। जो सेंटर वाली कॉमन वायर है वो मैं एज अ ग्राउंड यूज करूंगा। उस पर मैं डायोड इसी तरह फॉरवर्ड बाइस लगा के, एक ये डायोड लग जाएगा और एक फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में D2 इस तरह लग जाएगा। इन 2 तारों की, इन 2 डायोड्स को हम आपस में इधर कनेक्ट कर देंगे एक ही पॉइंट से। ये बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, ये कैपेसिटर इसका प्लस यहां पर और माइनस इस तरफ कॉमन वायर के साथ। ठीक है, और ये मेरा RL लोड रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो ये इसी तरह 2:1 का ट्रांसफार्मर है। ये T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनपुट साइड, ये आउटपुट साइड। D डायोड को D से, ठीक है, कैपेसिटर को C से और रजिस्टर को R से। ये मेरा प्लस पॉइंट है। इन 2 डायोड को इधर आपस में मैं जोड़ दूंगा एक ही पॉइंट पे। कैपेसिटर का प्लस इसके साथ लग जाएगा इन डायोड के इन 2 पॉइंटों के साथ, और ये वाला जो नेगेटिव पॉइंट है ये इस तरफ आ जाएगा। सही है, नेगेटिव ये मैंने यहां दिखाया अभी ये इधर ग्राउंड कर रहा हूं मैं। रजिस्टर का एक पॉइंट जो है वो पॉजिटिव के साथ यहां पर, ठीक है, यानी कि ये एक डायोड, फिर ये कैपेसिटर का प्लस पॉइंट, सही है, और ये डायोड का ये वाला ये डायोड, ये आपस में इधर आके एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। रजिस्टर को एक प्लस पॉइंट के साथ, यानी कि मैं जहां से वोल्टेज सप्लाई ले रहा हूँ आउटपुट, उसका एक प्लस पॉइंट यहां से, और रजिस्टर को इधर ग्राउंड के साथ। इधर कॉमन वायर जो आ रही थी कैपेसिटर का जो नेगेटिव आ रहा था, और ये मैंने इसके रजिस्टर के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये मेरा माइनस पॉइंट, ठीक है, और ये मेरा प्लस पॉइंट। यहां से मैं अपनी प्लस सप्लाई ले रहा हूं और यहां से मैं नेगेटिव। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, वेव फॉर्म पहले हमारे पास हाफ वेव में ये बन रही थी, अब फुल वेव में मेरे पास इस तरह की बनेगी।
अच्छा, इस कैपेसिटर को मैंने इसलिए यहाँ दिखाया कि कैपेसिटर आपको कनेक्ट करना कि कैसे कनेक्ट करते हैं हम, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया है। वैसे इसकी वेव फॉर्म इस कैपेसिटर के बगैर यूं आएगी। फिर जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो ये तकरीबन इस तरह बनती है। अच्छा, अब हम आते हैं ब्रिज डायोड की तरफ। ब्रिज डायोड में जब हम कनेक्ट करते हैं तो मुझे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं होती। मैं क्या करता हूं, यहां भी दो तारें होती है प्राइमरी साइड पे ट्रांसफार्मर की, और यहां भी दो तारें होती हैं, ठीक है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि हम इनपुट हमारी ज्यादा होती है, ठीक है, जैसे 220 वोल्ट है 50 हर्ट्ज, और आउटपुट मेरी 12 वोल्ट हो सकती है, 9 वोल्ट हो सकती है, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये मेरा इसी तरह इनपुट की दो तारें इसकी होती है और आउटपुट की भी दो तारें होती है। इसको सेंटर टेप नहीं कहते। सेंटर टेप इस तीसरी तार, कॉमन तार की वजह से इसको सेंटर टेप कहते हैं, ठीक है। सेंटर टेप में मैं दो डायोड यूज करता हूं। अगर मेरे पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर हो तो मैं दो डायोड यूज करता हूं और सिंगल फेस क्रीम। ये और ब्रिज में जब सेंटर टेप ट्रांसफार्मर नहीं होता तो मैं ये वाले इस ट्रांसफार्मर के साथ मैं ब्रिज यूज करता हूं, ब्रिज बना के, ठीक है। ब्रिज में चार डायोड इस तरह कनेक्ट करूंगा कि इसका जो एनोड है इसके एनोड के साथ, इसका जो कैथोड है इसके एनोड के साथ, ठीक है। ये आप देखिएगा, इसका एनोड, इसका कैथोड जो है इसके एनोड के साथ, ये पॉइंट मेरे पास ट्रांसफार्मर की तार के साथ इधर अटैच हो जाएगा। और इसी तरह बिल्कुल एज इट इज इसका जो कैथोड होगा इस डायोड के एनोड के साथ, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की ये तार इधर कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि मेरी एसी सप्लाई जो है, जो 12 वोल्ट एसी ट्रांसफार्मर की आउटपुट है, वो मैं कुछ इस तरह कनेक्ट करूंगा। और जब मेरा ये एनोड और ये एनोड इसके साथ, और ये एक तरफ मेरे पास दो कैथोड आ जाएंगे, एक तरफ दो एनोड आ जाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। ब्रिज इस तरह बनेगा, एक तरफ मेरे पास दो एनोड आ जाएंगे, एक तरफ दो कैथोड आ जाएंगे, और जहां पर मैं एसी सप्लाई लगाऊंगा वहां पर मेरे डायोड इस तरह बैक टू बैक लगे होंगे। जहां पर मैंने ट्रांसफार्मर की एसी अटैच करनी है वो इस तरह मेरा डायोड बैक टू बैक लगा होगा, ठीक है। और फिर इसी तरह इसका जो नेगेटिव पॉइंट मैं यहां से उठाऊंगा, नेगेटिव कैपेसिटर का, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा और यहां से मैं प्लस निकालूंगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसके साथ, कैपेसिटर के भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव मेरा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। कैपेसिटर का नेगेटिव इनके नेगेटिव, ब्रिज के नेगेटिव के साथ, यहां से मेरी डीसी सप्लाई आ रही होगी और यहां पर मेरी एसी सप्लाई अटैच होगी। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर की जो तारें हैं वो मैं डायोड के साथ यहां जोड़ूंगा, ठीक है। और जो इसकी आउटपुट है ब्रिज की, वो मैं इन दो पॉइंट्स से, जहां पर डायोड एक ही शेप में आपको नजर आ रहे होंगे कि इसकी शेप और इसकी शेप, ठीक है। ये आप नजर बिल्कुल आसानी से, ताकि आपको समझ में आए। और ये फिर मेरा कैपेसिटर, इसकी पोलैरिटी में इस तरह रखूंगा कि इसका प्लस इसके प्लस के साथ, जो मेरे ब्रिज के प्लस के साथ, और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ, जहां नेगेटिव सप्लाई आ रही होगी। तो मेरा ये आउटपुट इस तरह, इस ब्रिज वेव फॉर्म में मेरी वेव फॉर्म इसी तरह फुल वेव बनेगी। ये भी फुल वेव, और ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाली ये भी फुल वेव। और जहां मैं सिंगल डायोड यूज कर रहा था वहां पर मुझे हाफ वेव वेव शेप आउटपुट की, ये फुल वेव की, ये भी फुल वेव। ये दोनों टाइप्स हम फुल वेव के लिए यूज करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। आपको समझ में आ गया कि एक हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और दूसरा हम ब्रिज डायोड यूज करते हैं, ठीक है। आज के लिए इनफ, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।